आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और जरूरी विषय पर बात करने वाले हैं, वैश्विक व्यापार। देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से दुनिया ग्लोबलाइजेशन यानी भूमंडलीकरण के रास्ते पर चल रही थी, जहां फ्री ट्रेड को बढ़ावा दिया जाता था। लेकिन अब इसमें एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। ये बदलाव क्यों हो रहा है और इसका मतलब क्या है, इसे समझना बहुत जरूरी है, खासकर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और भारत की आर्थिक नीति के लिहाज से। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर दुनिया का आर्थिक नक्शा फिर से क्यों खींचा जा रहा है? ऐसी कौन सी वजहें हैं जो देशों को अपनी दशकों पुरानी व्यापारिक नीतियों को बदलने पर मजबूर कर रही हैं? चलिए, इन्हीं कारणों को थोड़ा गहराई से समझते हैं। देखिए, इस पूरे बदलाव के केंद्र में एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं द ग्रेट अनकपलिंग या महान अलगाव। इसका सीधा सा मतलब है कि दुनिया की जो बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, खासकर अमेरिका और चीन, वो अब एक दूसरे पर अपनी निर्भरता को जानबूझकर कम कर रही हैं, और इसी वजह से जो ग्लोबल सप्लाई चेन्स थीं वो अब बिखर रही हैं। इस पूरी प्रक्रिया का एक ऑफिशियल नाम भी है जिसे कहते हैं भू आर्थिक विखंडन। और एक बात साफ कर दें, ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि ये देशों की एक सोची समझी रणनीति है। देश अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा, अपनी टेक्नोलॉजी पर कंट्रोल और आर्थिक मजबूती के लिए जानबूझकर ऐसी पॉलिसीज बना रहे हैं जो उन्हें ग्लोबल इकोनॉमी से थोड़ा दूर ले जाती हैं। हम जो भी बातें कर रहे हैं, ये सब इन नई व्यापारिक रणनीतियों के मूल सिद्धांतों पर आधारित हैं। यही परिभाषाएं हमारी आज की बातचीत का आधार हैं। इनसे ये समझने में मदद मिलती है कि देश और बड़ी बड़ी कंपनियां इस बदलते हुए माहौल में अपनी सोच को कैसे ढाल रही हैं। तो जब दुनिया इस तरह से बट रही है, तो देश और मल्टीनेशनल कंपनियां चुप तो नहीं बैठी हैं। वो इस नए माहौल में ढलने के लिए बहुत एक्टिव होकर नई नई स्ट्रैटेजीज बना रही हैं। तो आइए देखते हैं कि उनकी ये मुख्य रणनीतियां हैं क्या। इसमें मुख्य तौर पर दो रणनीतियां सामने आ रही हैं, फ्रेंडशोरिंग और नियरशोरिंग। हो सकता है ये शब्द सुनने में नए लगें, लेकिन यकीन मानिए, यही वो रणनीतियां हैं जो ग्लोबल ट्रेड का भविष्य तय कर रही हैं। चलिए एक एक करके इन दोनों को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंडशोरिंग की। इसका पूरा कॉन्सेप्ट भरोसे पर टिका है। मतलब अब देश सिर्फ ये नहीं देख रहे हैं कि सामान कहाँ सस्ता मिल रहा है, बल्कि ये देख रहे हैं कि क्या वो देश उनका राजनीतिक और रणनीतिक दोस्त है। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है अमेरिका का चिप्स एंड साइंस एक्ट। इसके जरिए अमेरिका सेमीकंडक्टर की सप्लाई चेन को चीन से हटाकर अपने दोस्त देशों जैसे ताइवान, दक्षिण कोरिया और जापान में ले जा रहा है। ये भरोसे पर आधारित व्यापार का एकदम सटीक उदाहरण है। अच्छा, अब समझते हैं नियरशोरिंग को। इसका सारा फोकस है भौगोलिक नज़दीकी पर। कंपनियां अब क्या कर रही हैं कि अपनी फैक्ट्रीज को दूर दराज के देशों से हटाकर पड़ोसी देशों में लगा रही हैं। इससे होता क्या है, ट्रांसपोर्ट का खर्चा कम होता है, सप्लाई चेन छोटी हो जाती है और सामान पहुंचने में देरी का जोखिम भी घट जाता है। इसका भी एक अच्छा उदाहरण है कि कैसे कई अमेरिकी कंपनियां अपनी मैन्युफैक्चरिंग चीन से हटाकर अपने पड़ोसी देश मेक्सिको में शिफ्ट कर रही हैं। तो हमने अभी 3 बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स पर बात की। चलिए एक बार जल्दी से इन्हें दोहरा लेते हैं। ये याद रखना जरूरी है कि ये सिर्फ किताबी शब्द नहीं है, बल्कि ये आज के समय में ग्लोबल इकोनॉमी की सच्चाई को दिखा रहे हैं। ये तीनों कॉन्सेप्ट्स असल में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। देखिए, सबसे बड़ा ट्रेंड है भू आर्थिक विखंडन, यानी दुनिया का बिखरना, और इसके जवाब में 2 मुख्य रास्ते अपनाए जा रहे हैं। पहला, फ्रेंडशोरिंग, जिसमें देश अपने दोस्तों के साथ मिलकर ट्रेड कर रहे हैं, और दूसरा नियरशोरिंग, जिसमें पास के देशों को प्राथमिकता दी जा रही है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ग्लोबल ट्रेड का आधार अब सिर्फ पैसे बचाने से हटकर आपसी भरोसे और रणनीतिक सुरक्षा पर शिफ्ट हो रहा है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब ये ग्लोबल सप्लाई चेन्स दोबारा से बन रही हैं, तो आने वाले समय में दुनिया के नए आर्थिक लीडर कौन होंगे? क्या वो देश आगे निकलेंगे जिनके राजनीतिक गठबंधन मजबूत हैं, या वो जो अपनी भौगोलिक स्थिति का फायदा उठाएंगे? और सबसे जरूरी बात, इस बदलते माहौल का भारत पर क्या असर पड़ेगा? ये सोचने और विश्लेषण करने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है।